अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शार चला गया। वहीं बज़्म है वहीं धूम है, वहीं आशिकों का हजूम है। कमी तो बस मेरे पीर की मेरे शेख की जो तहे मज़ार चला गया। बरादरान इस्लाम, हम सब लोग उर्से मुबारक की इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। जिनको दावत थी वो आए बैठे हैं और कुछ किसी मजबूरी के बगैर उर्से मुबारक की अगर महफिल में नहीं आए, कोई काम भी नहीं था, कोई मसरूफियात भी नहीं थी, फिर भी उर्से मुबारक की महफिल में नहीं आए, वो ये समझें कि उनको बुलाया ही नहीं गया। शायर इस बात की तर्जमानी इस अंदाज में करता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये जो अल्लाह वाले हैं अल्लाह से मिला देते हैं। बरादरान इस्लाम, आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि ये अल्लाह वाले कौन हैं, ये वलीउल्लाह कौन है, ये औलिया कराम कौन हैं। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया कि जिनको देखने से, जिनकी ज़ियारत करने से, जिनका दीदार करने से अल्लाह याद आ जाए, समझ लेना कि वो अल्लाह वाले हैं, औलिया कराम हैं। एक और मुबारक हदीस पाक है, आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उल्फत करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला जिब्रील अमी को बुलाता है, फरमाता है, ए जिब्राइल, मैं फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूं, ए जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील अमी भी उससे मोहब्बत करते हैं। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उल्फत करता है, तो जिब्रील अमीन को बुलाता है, ए जिब्राइल, मैं फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूं, जमीन वालों में जाकर ऐलान कर दो, निदा दे दो कि अल्लाह तबारक व ताला फलाने बंदे से मोहब्बत करता है, ए आसमान वाले तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका फरमाते हैं, जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उल्फत करता है, तो जिब्रील अमी को बुलाता है, फरमाता है, जिब्राइल, मैं फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूं, उल्फत करता हूं, जमीन वालों में जाकर ऐलान कर दो, जमीन वालों में जाकर उनके दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर दो कि अल्लाह तबारक व ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ जमीन वाले तुम भी उससे मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत की बात है तो इस वक्त हम यहां हैं ना, ये महफिल सजी हुई है, औलिया कराम का फैजान जारी है, अल्लाह वालों से मोहब्बत का सबूत है, वरना इस वक्त कौन जागता है किसी के लिए। ब्रदरान इस्लाम, मैंने आपके सामने अल्लाह तबारक व ताला की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में से
आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है, व अकीमुस्सलात, और अदा करो नमाज। ये नहीं फरमाया अला अकीमुस्सलात, खबरदार नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने हमें ज़कात का हुक्म इरशाद फरमाया है व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। ये नहीं फरमाया अला आतुज़ ज़कात, खबरदार ज़कात अदा करो। जब अल्लाह के वलियों की बारी आई है, जब अल्लाह वालों की बारी आई है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने हमें खबरदार फरमाया है, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया है, हम नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला नमाज अदा नहीं करता। नमाज अदा करना अल्लाह की सुन्नत नहीं है। हम ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह ताला ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात अदा करना अल्लाह की सुन्नत नहीं है। हम हज अदा करते हैं, हज हम पर फ़र्ज है, अल्लाह ताला हज अदा नहीं करता। हज अदा करना अल्लाह की सुन्नत नहीं है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा हम पर फ़र्ज है, अल्लाह ताला रोज़ा नहीं रखता। अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह ताला वो काम नहीं करते जो हम पर फ़र्ज हैं, मगर दो काम जो अल्लाह ताला करते हैं वो हम भी करते हैं। एक आमना के लाल पर दरूद व सलाम पढ़ना, दूसरा औलिया से मोहब्बत करना। ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बरादरान इस्लाम, हदीस मुबारका है, आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत का समा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त अंबियाए कराम भी मौजूद होंगे, शुहदाए कराम भी मौजूद होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे न अंबिया होंगे न शुहदा होंगे, मगर अल्लाह के इतने करीब बैठे होंगे, अल्लाह की इतनी कुर्बत में होंगे कि अंबिया भी रश्क फरमाएंगे, शुहदा भी रश्क फरमाएंगे, ऐ मेरे मालिक, ये तेरे इतने करीब आ गए, ये तेरी इतनी कुर्बत में आ गए। और जिस वक्त क़यामत के दिन लोगों पर खौफ तारी होगा, इन वलियों पर कोई खौफ तारी ना होगा, क्योंकि सारी जिंदगी अल्लाह और उसके महबूब की रजा में जिंदगी गुजार दी, सारी जिंदगी इसी वक्त के लिए गुजार दी कि कब क़यामत का समा हो, हम अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होते चले जाएं। जब लोगों पर खौफ तारी होगा, इन वलियों पर कोई खौफ तारी ना होगा। हदीस मुबारका है, इस हदीस मुबारका को इमाम तबरानी ने, इमाम हैसमी ने, इमाम सयूती ने और मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को नकल किया है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत में से 70,000 या 70 लाख वलियों को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वली अकेला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इन वलियों के साथ उनके मज़ार पर आने वाले भी, मोहब्बत करने वाले भी, कादरी भी, सोहरवर्दी भी, चिश्ती भी, निजामी भी, अल्लाह ताला ने सबको जन्नत में दाखिल करने का ऐलान फरमा दिया है। हदीस मुबारका है, आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत में जन्नत वाले दाखिल होंगे, एक नूर का ज़हूर होगा। औलिया कराम अपने सरों को ऊपर उठा के आसमान की तरफ देखेंगे,
पर्दे हटा दिए जाएंगे, खुदा का जलवा निगाहों के सामने होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे वलियों, सारी कायनात मुझ रब को सलाम करती है, मैं रब तुझे सलाम करता हूं। ऐ मेरे वलियों, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। ऐ मेरे वलियों, सारी कायनात मुझ रब को सलाम करती है, मैं रब तुम्हें सलाम करता हूं। ऐ मेरे वलियों, तुम पर सलामती हो, ऐ मेरे वलियों, तुम पर सलामती हो। बरादरान इस्लाम, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये शायर ने ये ऐसा शेर नहीं लिख दिया, ऐसे ही नहीं लिख दिया। ख्वाजा मोहम्मद हामिदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, सहबे दस्तार, सहबे रोजा, गोठ मेरू की सरजमीन में बच्चों के साथ खेल रहे थे कि वहां से मुहक्कमुद्दीन सिरानी से रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आपने खलीफे से कहा कि ये बच्चे सारी जिंदगी ऐसे ही खेलते रहेंगे या इनमें से कोई साहिब मकाम, आला मतबे वाला, कोई अल्लाह वाला भी बनेगा। यही देख रहे थे और कह रहे थे कि आपकी निगाह मोहम्मद हामिदुल्लाह पर पड़ी। आपने बुलाया, बेटे इधर आओ। आप आ गए, सर मुबारक पे हाथ रखा, पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। मुहक्कमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह को वजदानी कैफियत तारी हो गई, ऐसी कैफियत तारी हो गई कि वो बेसाख्ता बोल उठे, बेसाख्ता पुकार उठे कि वाह हामिद, वाह हामिद, वाह हामिद, हामिदी तू, मोहम्मदी तू, अहमदी तू। ये निगाह थी वली की। जब एक वली ने निगाह फरमाई तो ऐसे नहीं फरमाई, जैसा फरमाया था वैसा होता चला गया। मलफूजात मौजूद हैं, आपके मलफूजात शरीफ में है कि आप मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर जब 17वां हज अदा करने पैदल गए, तुर्क हुकूमत का दौर था मदीनतुल मुनव्वरा में। गवर्नर मदीना को कमली वाले आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आप फरमाते हैं, ए गवर्नर मदीना, मेरी दस्तार मुबारक मोहम्मद हामिद के सर पर सजाई जाए। अगले दिन ऐलान किया जाता है, मोहम्मद हामिद जहां हो खड़ा हो जाए। बहुत मोहम्मद हामिद नाम वाले खड़े हो जाते हैं। गवर्नर मदीना परेशान हो जाता है कि मैं आका की दस्तार किसको बंधवाऊं, यहां तो मोहम्मद हामिद नाम वाले बहुत हैं। वो दस्तार किसी को नहीं बंधवाता, चला जाता है। अगली रात आका की फिर ज़ियारत होती है ख्वाब के अंदर। आका फरमाते हैं, ऐ गवर्नर मदीना, मेरे मोहम्मद हामिद को मेरी दस्तार बंधवाओ। अगले दिन गवर्नर मदीना ऐलान करता है कि मोहम्मद हामिद खड़ा हो जाए, उसको आका की दस्तार अता की जाती है। जो आप होते हैं ना, आप होते हैं गोदड़ी वाले फकीर। आपके खलीफे ने कहा, सुना आप भी खड़े हो जाएं। तो आपने फरमाया कि मुझ फकीर को कौन याद करता है। आप खड़े ना हुए। बहुत मोहम्मद हामिद नाम वाले बाकी लोग खड़े हो गए। गवर्नर मदीना वापस चला जाता है। तीसरी रात आका की ज़ियारत होती है। फरमाते हैं आका, ऐ गवर्नर मदीना, मैंने तुझे हुक्म अब किया है कि मेरे मोहम्मद हामिद को मेरी दस्तार सजाओ, मेरी दस्तार अता करो। गवर्नर मदीना ख्वाब में कहते हैं कि ऐ सोने लजपाल, मोहम्मद हामिद नाम वाले बहुत हैं, मैं परेशान हूं, किस मोहम्मद हामिद को दस्तार अता करूं। तो आपने, कमली वाले आका ने फरमाया ख्वाब के अंदर, ऐ गवर्नर मदीना, मोहम्मद हामिद नाम के साथ चंद्रानी शरीफ का लफ्ज लगाओ। कहो, मोहम्मद हामिद चंद्रानी शरीफ वाले, आप जहां होंगे खड़े हो जाएंगे। तीसरे दिन गवर्नर मदीना ने ऐलान किया, मोहम्मद हामिद चंद्रानी शरीफ वाले आ जाएं, उनको आका की दस्तार बंदी कराई जाती है, आका की दस्तार अता की जाती है। आप जाते हैं, उस वक्त हजरत सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह भी वहां मौजूद होते हैं और बहुत से औलिया कराम
मुसलमान मौजूद होते हैं, जिनकी मौजूदगी में गवर्नर मदीना ने आपके सर मुबारक पर आका की दस्तार अता की। पूरी दुनिया के अंदर कमली वाले आका ने किसी को आसा मुबारक अता फरमाया, किसी को मोए मुबारक अता फरमाए, किसी को क्या अता फरमाया, किसी को तलवार मुबारक अता फरमाई, हजरत वैसे करनी को अपना जुब्बा मुबारक अता फरमाया। लेकिन कुर्बान जाऊं ख्वाजा मोहम्मद हामिदुल्लाह आपकी रिफत पर, आपकी अजमत पर, आपकी शान पर कि आका ने अपने सर की दस्तार आपके सर मुबारक पर सजा दी, अपनी दस्तार आपको अता फरमा दी। अल्लाह जिंदाबाद। बरादरानी इस्लाम, हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह पीर सियाल शरीफ के मलफूजात शरीफ में है कि हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों में बैठे हैं, खलीफों में बैठे हैं, महफिल सजी हुई है। हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह फारसी ज़बान के अंदर पूछते हैं कि किसी ने मोहम्मद हामिदुल्लाह का दीदार किया है? खलीफे अर्ज करते हैं सही हमने नहीं किया। दूसरी दफा पूछते हैं, तीसरी दफा पूछते हैं, तीसरी दफा वही जवाब आता है कि हमने सुना दीदार नहीं किया। हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह वजदानी कैफियत में आ जाते हैं, फरमाते हैं जिसने मोहम्मद हामिदुल्लाह का दीदार किया है, खुदा की इज्जत की कसम उसने कमली वाले आका का दीदार किया है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बरदर इस्लाम, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हामिदुल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं। हजूर के रोज़े पाक की छत नहीं होती। हजूर के रोज़े के अंदर कबूतर शहीद हो जाता है। गवर्नर मदीना को आका की तरफ से हुक्म होता है कि मोहम्मद हामिद चंद्रानी शरीफ वाले आएं और ये कबूतर ले जाएं। मुझ जैसा मोहम्मद हामिद होता, मुझ जैसा हाथ जोड़ के जाता, नजरें झुका के जाता, आका की मज़ार को बोसा देता, आंखें ठंडी करता, दीदार करता, फिर अपने हाथों से कबूतर लेके बाहर आता। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि वो मोहम्मद हामिदुल्लाह कैसे थे, उनकी आजिज़ी और इनकसारी क्या थी। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें इस लायक नहीं कि आका की मज़ार की ज़ियारत कर सके। अपने आंखों के ऊपर पट्टी बंधवाई, रुमाल बंधवाया। कहा मेरे कदम इस लायक नहीं कि आका की मज़ार पर चल के जाएं। उल्टे लेट गए, अपने हाथों को पीछे से बंधवाया, उल्टे सो गए और रींग रींग के जमीन से घिसट घिसट के आका के मज़ार के अंदर, रोज़े के अंदर गए और अपने दांतों के साथ, अपने मुंह के साथ वो शहीद होने वाला कबूतर अपने मुंह के अंदर डाल के बाहर लेके आए। ऐसे दस्तार अता नहीं हुई, ऐसे फैज नहीं मिलता। कुछ अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ता है। आज अगर हर ख़ानदान में, हर घर में मैं ख़त्म हो जाए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये मैं ख़त्म नहीं होती। एक तो शैतान ने मैं की थी ना, तो अल्लाह ने उसको शैतान बना दिया। बरादरान इस्लाम, हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह बाजार में जा रहे हैं अपने मुरीदों के साथ, अपने खलीफों के साथ। माल्टे की एक किस्म थी संगतरा। एक रेड़ी वाला आवाज दे रहा था, अच्छे संगतरे, चंगे संगतरे, चंगे संगतरे, अच्छे संगतरे। हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफों को कहा कि 2 रुपए के संगतरे खरीद लो। आधी रेड़ी खाली हो गई। फिर रेड़ी वाला आवाज देने लगा, अच्छे संगतरे, चंगे संगतरे। हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 2 रुपए के और संगतरे खरीद लो। खलीफों ने, मुरीदीन ने संगतरे खरीद लिए। रेड़ी खाली हो गई। अब उसके पास संगतरे खत्म हो गए। हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
ए रेड़ी वाले तुम आवाज देते जाओ, अच्छे संगतरे हम तुम्हें 2 रुपए देते जाएंगे। खलीफों ने अर्ज की, मुरीदों ने अर्ज की, सोना इसके कहने से हमें क्या मिलेगा, माल्टे संगतरे तो खत्म हो गए हैं। आपने फरमाया इसके कहने से जो मिलेगा वैसी चीज कोई नहीं है। खलीफों ने अर्ज किया, सोना ये क्या कह रहा है, हमें तो समझ में नहीं आया। हजरत सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कह रहा है चंगे संगतरे, अच्छे संगतरे जो चंगों के संग लग गए वो तर गए। अच्छे संग तरे, अच्छों के संग लग जाना तर जाना, ये हमें ये पैगाम दे रहा है। अल्लाह वालों के राज अल्लाह वाले ही जानते हैं। बरादरान इस्लाम, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हामिदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। ईद की रात है, ईद की रात है। घर वालों की बहुत याद सता रही है कि बहुत अरसे बाद पहली दफा घर वालों से दूर हूं और सुबह ईद का दिन है। परेशान हैं, उदास हाल हैं। परेशानी के आलम में आपको नींद आ जाती है, आपकी आंख लग जाती है। ख्वाब के अंदर आपको कमली वाले आका की जियारत होती है। कमली वाले आका फरमाते हैं, ए हामिदुल्लाह परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो? आप फरमाते हैं, सोना घर वालों से दूर हूं, ईद की रात है, कल ईद का दिन है, इसलिए मैं परेशान और उदास बैठा हूं। सरकार फरमाते हैं, इमामुल अंबिया नबियों के सरदार फरमाते हैं, ए हामिदुल्लाह परेशान ना हो, आओ इकट्ठे चले, मेरे घर चलो, हम तुम्हें अपने घर ले जाते हैं। आप मोहम्मद हामिदुल्लाह को ख्वाब के अंदर अपने घर ले जाते हैं। बीबी पाक को फरमाते हैं, ऐ ऐशा तुम्हारा बेटा मोहम्मद हामिद आया है, इसको रोटियां अता करो। बीबी पाक आपको 2 गरम रोटियां आपके हाथों के अंदर, आपके हाथों पर ऐसे देती हैं, गरम गरम रोटियां। उन गर्मी रोटी की गर्मियों की तपिश की वजह से आपकी आंख जो खुलती है, बैठे मस्जिद नबवी के अंदर हैं, दोनों रोटियां वैसे हाथ में मौजूद हैं। आप जब वतन अपने देश वापस आ रहे होते हैं, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद सही रहमतुल्लाह अलैह के दादा पाक, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले घोट के दादा पाक हजरत ख्वाजा मोहम्मद आकिल रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में आपकी इंतजार खड़े होते हैं। आपको आता देखते हैं, फरमाते हैं, ऐ हामिदुल्लाह लोग मदीने पाक जाते हैं खाली हाथ आ जाते हैं, तुम तो सब कुछ लूट कर लेके आए हो। जो 2 रोटियां ख्वाजा हामिदुल्लाह के कहने से पहले, हाल हवाल देने से पहले, ख्वाजा मोहम्मद आकिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ हामिदुल्लाह जो 2 रोटियां बीबी पाक ने आपको ख्वाब के अंदर अता फरमाई हैं, उनमें से 1 रोटी मोहम्मद आकिल की है। ख्वाजा मोहम्मद हामिदुल्लाह कहते कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा रोटी। आपने उनको रोटी अता कर दी। 1 रोटी आपके पास हो गई, 1 रोटी उनके पास चली गई। इसलिए ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह अपनी हयात ज़िंदगी में कहा करते थे, फरमाया करते थे कि हम तो बोछड़ी वाले हैं, असल पाक का मालिक, दस्तार का मालिक फतेहपुर कमाल में मोहम्मद हामिदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत गिरामी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद करीम ने फरमाया कि हमने आज जंगलों का सफ़र करना है, पोह का महीना है, ठंडी ठंडी शामें हैं, आज हमने जंगलों का सफ़र करना है, जहाँ पानी मांगूं मुझे पानी गर्म देना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सादगी तो देखिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने चूल्हे के अंदर आग को जलाया, आग जला के उसके ऊपर पानी को रखा, कोई देगची रखी, और वो चूल्हा जो आग के साथ जल रहा था उसको अपने सर मुबारक पर अपनी दस्तार के ऊपर रख दिया। मुर्शिद के पीछे जा रहे हैं,
मुर्शिद ने पानी गर्म मांगा, आपने गर्म पानी पेश कर दिया। जब मुर्शिद ने दूसरी दफा पानी गर्म मांगा, आपने गर्म पानी पेश किया तो मुर्शिद करीम ने पीछे मुड़ के देखा। क्या देखते हैं, चमड़ा मुबारक नीचे आ चुका है, चेहरे का चमड़ा नीचे आ चुका है, खून जो है चेहरे से पांव तक पहुंच चुका है, जूते खून से लद चुके हैं। मुर्शिद ने कहा, ए मोइनुद्दीन, तूने मेरे लिए ये किया है? मोइनुद्दीन ने फरमाया, सुना, मैंने आपके लिए किया है। मुर्शिद ने सीने से लगा के हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना दिया, हिंद का वली बना दिया, हिंदुल वली का लक़ब अता फरमा दिया। मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को डेंदे दिखेंदे गुजर गई। बरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आप बहु वड्डे शायर हैं, बहु वड्डे नात खान हैं, सना खाने मुस्तफ़ा हैं। आप मदीनतुल मुनव्वरा काफले दे नाल वेंदे पे, काफले के साथ आप मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं। काफले के सरदार, जब रात को काफला का पड़ाव होता है, काफले के सरदार को कमली वाले आका की ज़ियारत होती है, पर्दे हटा दिए जाते हैं, आमना के लाल का दीदार हो जाता है। काफले के सरदार को कमली वाले आका फरमाते हैं, काफले के सरदार, तुम्हारे काफले के अंदर अब्दुल रहमान जामी है, ये मदीनतुल मुनव्वरा ना पहुंच सके। जब सुबह होती है, काफले का सरदार ऐलान करता है कि कोई अब्दुल रहमान जामी है। आप हाथ खड़ा करते हैं कि मैं हूं। काफले का सरदार कहता है कि आप मदीने पाक नहीं जा सकते, आप इधर रुक जाएं, हमारे काफले के साथ मदीने नहीं आए। आप वो रोने लग जाते हैं कि मेरा कसूर बताएं, मेरा कसूर क्या है, मैं मदीने पाक क्यों नहीं जा सकता। काफले के सरदार ने कहा है, हमारे पीछे नहीं आना। काफला रवां दवां होता है। अब्दुल रहमान जामी बकरियों के रेवड़ में झुककर बकरियों की तरह चलने लग जाते हैं। आशिक था, ना रह सका, बकरियों के रेवड़ में जा रहा है। रात होती है, पड़ाव होता है। काफले के सरदार को कमली वाले आका की ज़ियारत होती है। फरमाते हैं, काफले के सरदार, मैंने तुम्हें रोका था, अब्दुल रहमान जामी मदीने पाक ना आ सके, फिर उसको काफले में लेकर आ रहे हो। सुबह होती है, सामान की तलाशी ली जाती है, बकरियों के रेवड़ की तलाशी ली जाती है। अब्दुल रहमान जामी को पकड़कर बाहर खड़ा किया जाता है। काफले का सरदार सख्ती से कहता है, ए अब्दुल रहमान जामी, आप मदीने पाक नहीं जा सकते, ये मेरा आर्डर है, आप इधर रुक जाएं। काफला रवां दवां होता है, काफला चलता है। अब्दुल रहमान जामी किसी ऊंट वाले को कहते हैं कि मुझे अपने सामान में छुपा लो, मुझे आका के रोज़े की ज़ियारत करनी है, मुझे आका के शहर जाना है, मुझे आका के बारगाह में जाना है, आका के रोज़े की ज़ियारत करनी है, मुझे ले चलो। वो एक ऊंट के सामान में छुप जाते हैं। काफला रात को रुकता है। आका की ज़ियारत दोबारा होती है। काफले के सरदार को आका का हुक्म होता है, काफले के सरदार, मैंने तुम्हें रोका था, अब्दुल रहमान जामी मदीनतुल मुनव्वरा ना आ सके, फिर आप उसको क्यों लेकर आ रहे हैं। सुबह होती है, सामान की तलाशी ली जाती है। अब्दुल रहमान जामी को सख्ती से मना किया जाता है कि तुम मदीने पाक नहीं जा सकते, तुम यहीं रुक जाओ, हमारे साथ नहीं जा सकते। काफला रवां दवा होता है। अब्दुल रहमान जामी रेत के रेगिस्तान पर बैठे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तहज्जुद का टाइम होता है। काफले को देख रहे हैं, काफला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका शुरू होता है, ठंडी हवा चलती है। हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन। ऐ सुबह की ठंडी हवा, जामी तो मदीने पाक नहीं जा सका, ऐ सुबह की ठंडी हवा, मेरे आका को जामी का सलाम पेश करना कि काफले का सरदार मुझको लेकर नहीं आया। मैं तो बहुत इश्क से, उल्फत से आपके दर पर आने का शौकीन था, आपके अपनी आजिज़ी से, अदब से आ रहा था। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि काफले का सरदार मुझे लेके नहीं आ रहा। ऐ सुबह की ठंडी हवा, मेरे आका को मेरे सलाम पेश करना।
काफिला मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचता है। काफिले का सरदार हजूर के रोजे के करीब खड़ा होता है, अर्ज करता है, ऐ सोने लजपाल, अब्दुर्रहमान जामी का कसूर क्या था? आप 3 रातें मुझे हुक्म करते रहे कि उसको ना लेके आओ, उसका कसूर क्या था? आप फरमाएं। तो गैब से आवाज आती है, रोजे के अंदर से आवाज आती है कि एक काफिले के सरदार, मोहब्बत उल्फत की इंतहा, अदब की ये इंतहा थी कि अगर अब्दुर्रहमान जामी मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाता, मेरे रोजे के करीब आ जाता, तो मोहब्बत उल्फत की इंतहा ये थी कि मुझ मोहम्मद को अपने रोजे के बाहर आकर अब्दुर्रहमान जामी का इस्तकबाल करना पड़ता, अब्दुर्रहमान जामी का इस्तकबाल करना पड़ता। मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा रूमी वर्गा इश्क भी नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। मैं कसम खुदा दी खाना वा, मेरे आका जिया कोई होर नहीं। मैं कसम खुदा दी खाना वा, मेरे आका जिया कोई होर नहीं। हदीस मुबारका है, आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। सहाबाए कराम की महफिल सजी हुई है, सहाबाए कराम भी जलवा अफरोज है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने सहाबाए कराम से सवाल किया, ऐ सहाबाए कराम, ये बताओ कि सबसे आला ईमान, सबसे अजीब तर ईमान किनका है? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आला ईमान, सबसे अजीब तर ईमान जो है ना, फरिश्तों का ईमान है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया कि फरिश्तों का ईमान अजीब तर ईमान, आला ईमान कैसे है? हर वक्त वो अल्लाह की बारगाह में रहते हैं, अनवारो तजल्लियात की बारिश में रहते हैं। अगर वो ईमान लेकर नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? दूसरे मकाम पे सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फरिश्तों का ईमान अजीब तर ईमान, आला ईमान नहीं है, तो फिर यही समझ आती है कि अंबियाए कराम का ईमान, नबियों का ईमान आला ईमान और अजीब तर ईमान है। आपके और मेरे मीठे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं कि अंबियाए कराम का ईमान आला ईमान कैसे है, अंबिया का ईमान अजीब तर ईमान कैसे है? हर वक्त वो अल्लाह ताला के डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, हर वक्त उनके ऊपर अल्लाह की वही नाजिल होती है। अगर वो ईमान नहीं लेके आएंगे तो और कौन लेके आएगा? तीसरे मकाम पे सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फरिश्तों का ईमान अजीब तर ईमान, आला ईमान नहीं है, अगर अंबियाए किराम का ईमान, नबियों का ईमान आला ईमान और अजीब तर ईमान नहीं है, फिर यही समझ आती है कि हम सहाबाए किराम का ईमान अजीब तर ईमान और आला ईमान है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, ऐ सहाबाए किराम, तुम्हारा ईमान आला ईमान और अजीब तर ईमान कैसे है? तुम्हारी आंखों के सामने हर वक्त वडुहा के चेहरे वाला रहता हो, तुम्हारी आंखों के सामने हर वक्त वल्लैल वाली जुल्फों वाला रहता हो, तुम्हारी आंखों के सामने चांद 2 टुकड़े होता हो, तुम्हारी आंखों के सामने गुरूब हुआ हुआ सूरज वापस तलू होता हो, तुम्हारी आंखों के सामने पत्थर कंकर मुझ पर कलमा पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों के सामने गुरूब हुआ हुआ सूरज वापस तलू होता हो। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो और कौन लाएगा? सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इल्म जो है जवाब दे गया है, आप खुद बताएं, खुद फरमाएं कि सबसे आला ईमान, सबसे अजीब तर ईमान किनका है? आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका, अल्लाह सिंह के महबूब, नबियों के सरदार, आमना के लाल फरमाते हैं, ऐ सहाबाए किराम, सबसे आला ईमान, सबसे अजीब तर ईमान उनका होगा जो तुम्हारे बाद उस जमाने में आएंगे जिन्होंने मेरा दीदार नहीं किया होगा,
मेरे वद्दुहा के चेहरे को नहीं देखा होगा, मेरे वल्लैल वाली जुल्फों को नहीं देखा होगा, चांद को दो टुकड़े होते हुए नहीं देखा होगा, गुरूब होते हुए सूरज को वापस तलू होते हुए नहीं देखा होगा, पत्थरों को कंकरों को कलमा पढ़ते नहीं देखा होगा, 2 महीने के बच्चों को मुझ पर सलाम भेजते नहीं देखा होगा, दरख्तों को सलाम भेजते नहीं देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा, वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, बस पढ़कर सुनकर मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझ पर ईमान ले आएंगे, सबसे आला ईमान उनका होगा। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने फरमाया, ऐ साहबाई कराम तुमको मुबारक हो, आप सब ने मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाए। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने फरमाया, 7 दफा मुबारक हो उनको जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे और मुझसे मोहब्बत करेंगे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह रहमतुल्लाह अलैह, आप को रोज़ा था, आप बैठे थे खलीफे के साथ, एक हिंदू औरत आई। कौन आई? हिंदू औरत जो और रब को मानती थी। अल्लाह वाले का करम तो देखें, अल्लाह वाले का करम तो सुने कि हिंदू औरत ने कहा, सुना आप ये पकोड़े झूठे कर दें, थोड़े चख लें, बाद में मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी। आपको रोजा था, आपने पकोड़ा उठा के चख लिया, उसको झूठा करके दे दिया। खलीफे ने कहा, सुना आपको तो रोजा था, आपने एक हिंदू औरत की खातिर रोजा तोड़ दिया। ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ खलीफे, रोजे की कज़ा है, कल मैं और रोजा रख के उसकी कज़ा रख लूंगा। अगर इस हिंदू औरत का दिल टूट जाता तो इसकी कोई कज़ा नहीं है। रोजे की कज़ा है, किसी का दिल टूट जाए उसकी कज़ा नहीं। अल्लाह वाले किसी को वे करके नहीं बुलाते थे। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, सबको राजी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनके जैसा फैज़ हासिल करे, उन जैसी ज़िंदगी गुजारने का तौफीक अता फरमाए। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका की हदीस मुबारक है, आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका फरमाते हैं, जिस शख्स का अच्छा इखलाक है 1000 नफली इबादत से ज़्यादा बेहतर है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका फरमाते हैं कि बारगाह के अंदर एक अंसार का आदमी हाजिर होता है, पूछता है, सोना ये बताएं सबसे अफजल आला मोमिन कौन है, अफजल मुसलमान कौन है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका फरमाते हैं, जिसका इखलाक अच्छा है वो आला मोमिन है। इखलाक अच्छे होने का मकसद ये है कि वो किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी से ताल्लुक नहीं तोड़ता। कोई दिल दुखाए तो अल्लाह की रजा की खातिर उसको माफ करता है। अंसार के आदमी ने दोबारा सवाल किया, सोना ये बताएं कि सियाना समझदार मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने फरमाया, सियाना समझदार मोमिन मुसलमान वो है जो मौत को ज्यादा याद करता है और मौत की तैयारी करता है। ये नहीं फरमाया कि जिसके घर बड़े हैं, जिसका ओहदा बड़ा है, जो बड़ा अमीर तरीन आदमी है। सरकार ने फरमाया वही है जो मौत को याद करता है और मौत की तैयारी करता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब मुरीदीन मोहब्बत वालों का ये उर्स मुबारक सजाना, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर अपना ख़ास करम, ख़ास रहमत, ख़ास इनायत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।